Hello everyone, welcome back to the channel and I hope you guys are doing very well in your life। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा हटकर है। आज हम होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि होम लोन एक्चुअली इतना ख़राब है जितना उसको मार्केट में हमने बनाया हुआ है, या हमारी फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे रेंट वर्सेस बाय की डिबेट के बारे में भी, और ये भी देखेंगे कि रियल एस्टेट से आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे हम अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। ये मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन दिस जर्नी। और मैंने पिछले साल अपने फ्रेंड को, क्योंकि वो मेरे से सजेशन ले रहा था, एक फ्लैट दिलवाया है नोएडा में। और आपको पता है कि नोएडा में रेट्स कितना तेज़ी से हाइक करे हैं। तो हम उस एक्चुअल केस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मेरे दोस्त का नाम शांतनु है एंड ही हैज़ लेट मी पुट ऑल द एक्चुअल वैल्यूज़ इस वीडियो के अंदर। सो आई थैंक शांतनु फॉर दैट। तो हम उस एक्चुअल केस को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो जर्नी रही है इस फ्लैट को खरीदने की आज तक, ये कैसी रही है, रेट्स कैसे हाइक करे हैं और हमने कैसे इसको फाइनेंशियली प्लान किया था। फ्लैट का जो एरिया था वो 2400 स्क्वायर फीट का था एंड विच इज़ अ 5 BHK, सॉरी 4 BHK, और प्लस एक सर्वेंट रूम। बाइंग प्राइस है इसका 6550 रुपये, जो कि पिछले साल था दिवाली के आसपास। और पार्किंग प्लस क्लब चार्ज इसका लगा था 6 लाख रुपए का एडिशनल, और जीएसटी लगती है 5%। तो हमारी जो फाइनल अमाउंट बनकर आई थी वो थी 2400 इंटू 6550 प्लस 6 लाख रुपए, इस पर लगे 5% जीएसटी के। तो प्रॉपर जो वैल्यू आई बनकर वो आई 1 करोड़ 71 लाख के आसपास। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि 7% बाद में पड़ेगी, और इंटीरियर कॉस्ट अराउंड 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के आराम से, अगर मैं इसके अराउंड कंसिडर करता हूँ। इससे ज़्यादा कम भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने ये कंसिडर करा है कि 18 लाख रुपये मोटा मोटा इंटीरियर पर लग जाएगा। तो टोटल इस घर को बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो हमारे हाथ में आएगी 2 करोड़ रुपए की। यहाँ पर इसका सम हम देख सकते हैं। फिलहाल की जो पेमेंट हुई है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस अमाउंट की हुई है। 10% पोजेशन पे होगी, जो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा 2025 के एंड में। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी पोजेशन के बाद में देंगे, और इंटीरियर्स तो जब हम कराएंगे तब हम उसके लिए तब प्लान करेंगे। तो फिलहाल दिस इज़ द अमाउंट जो हमको पे करनी है पूरी, जिसमें से 10% अभी नहीं गई हुई है। तो अराउंड हमने 1 करोड़ 55 लाख करीब की पेमेंट अभी करी है। उनके पास ये पूरा अमाउंट हाथ में था। स्टिल वी कंसिडर्ड कि 80 लाख रुपए का हम लोग लोन लेंगे इस पर, और बाकी अमाउंट जो है हम अपनी पॉकेट से इसको पे कर देंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो पहली जो चेक बॉक्स है वो ये होना चाहिए कि आपका बिल्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, एक रिनाउंड बिल्डर होना चाहिए। लिस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि प्रेस्टीज है, जैसे लोडा है, और भी बहुत सारे, जैसे ब्रिगेड हो गया। इस तरीके के बिल्डर्स अगर आप लेते हैं, शोभा हो गया, तो गारंटी होती है कि ये पक्का पक्का आपका प्रोजेक्ट डिलीवर कर देगा। दे आर सिटिंग ऑन कैश फाइल्स, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करने की, अगर उन्होंने एक बार कमिट कर दिया है। और रेरा के आने के बाद वैसे भी बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट कोई भी नहीं कर पाता, जो सिर्फ बड़े प्लेयर्स का ही गेम रह गया है। सो बेस्ट पार्ट ये होता है आज की डेट में कि आपको फ्लैट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है अगर कोई अच्छा बिल्डर आ रहा है तो। सो चूज़ द राइट बिल्डर, चूज़ द राइट टाइम। आप एक बनते हुए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें जैसे हमने किया था। हम फिर भी थोड़ा सा लेट थे। इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग 4,000 रुपये से हुई थी, हम फिर भी 6550 पे गए, लेकिन स्टिल मैं आपको इसकी जर्नी बताऊंगा। और जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। धीरे धीरे आपको पैसा मिलता है, जैसे जैसे डेवलप होता रहता है वैसे वैसे धीरे धीरे आपको पैसा देना पड़ता है। और जैसे ही वो पूरा पोजीशन के आसपास हो तब आप उसको एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छे रेट्स में आपको तब एग्जिट मिल जाती है अगर बिल्डर अच्छा है तो। जैसे कि पोजीशन इसकी 11 अगस्त 2025 में हमको मिलेगी। आज की डेट में इसका प्राइस, यानी कि एक साल अभी अगस्त में 2025 में हमको इसकी पोजीशन मिलने वाली है। आज की डेट में इसका प्राइस चल रहा है 10,500 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। करंट सेल अगर हम इसको 10,500 पे करते हैं तो हमारे को मिलेंगे 2 करोड़ 52 लाख रुपए। यानी कि वो तो उन्होंने रहने के लिए लिया, इसलिए मैंने इंटीरियर कॉस्ट ज्वाइन इसमें ऐड कर दिया। अगर हमको इसमें रहना ना हो तो इसमें ना हमको रजिस्ट्री करानी है और ना हमको इंटीरियर कॉस्ट देनी है। इसके एवज में, इसके अगेंस्ट, 1 करोड़ 71 लाख के अगेंस्ट हमको मिल गया है 2 करोड़ 52 लाख रुपए। राइट, यानी कि अराउंड 80 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, वो भी विद इन 2 ईयर्स। 40 लाख रुपए पर साल की आपकी एडिशनल इनकम हो गई है अगर आप इस तरीके से प्लान करके किसी भी रियल एस्टेट के अंदर, किसी फ्लैट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो।
और क्या ये राइट टाइम है? इट इज़ ऑलवेज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इंडियन मार्केट को अगर आप देख रहे हैं तो प्राइजेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं। और ये मत सोचिए कि फ्लैट है, ज़मीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छे बिल्डर का अच्छा फ्लैट सही टाइम पर प्री लॉन्च में या फिर जल्दी से जल्दी अगर आप खरीद सकते हैं उसको खरीदिए। दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम टू बाय, क्योंकि इसके बाद ये प्राइजेस हाथ में नहीं आने वाले हैं। अब कभी आपको कोई चीज़ बहुत इजीली 6500 या 7000 के आसपास एटलीस्ट नोएडा या दिल्ली एनसीआर में नहीं मिल पाएगा। एक अच्छी कंस्ट्रक्शन, माई वन कंस्ट्रक्शन का आपको फ्लैट नहीं मिलने वाला। कम से कम भी 8500 रुपये के आसपास का फ्लैट चल रहा है आजकल। तो इसलिए दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप प्लान कर रहे हैं जल्दी से जल्दी करिए, प्री लॉन्च में करिए। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इधर एक सिद्धार्थ विहार करके एरिया है, वहाँ पर प्रेस्टीज ने एक नया फ्लैट लॉन्च किया है। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय। मैं आप आई कैन कनेक्ट यू टू द राइट पीपल एंड दे विल गेट यू गुड डिस्काउंट्स, क्योंकि मैं उनको बहुत सारे अपने क्लाइंट्स देता हूँ जो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन लेट यू नो। बट हमेशा अच्छे बिल्डर के प्री लॉन्च में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड वंस यू हैव गॉट अ गुड अप्रेजल, आपको वहाँ से एग्जिट करनी चाहिए। स्टॉक्स की तरह इसके प्राइसेस नीचे कभी नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। कभी नहीं आपने देखा होगा कि कोई बाइंग प्राइस कभी 6500 था या कुछ था, उसके बाद 6000 हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। फ्लैट का प्राइस हमेशा आगे ही बढ़ेगा अगर आप प्री लॉन्च में दे रहे हो। अगर आपको कोई 12,000 रुपये का प्री लॉन्च दे रहा है, वो पोजीशन के टाइम तक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 50 से 60% तो कम से कम बढ़ चुका होगा। अब अगर हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमको रेंट पे ही घर लगना चाहिए, हमको फ्रीडम मिलती है, हम कहीं पर भी जाकर कभी भी रेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं और क्या आपकी माइंडसेट है वैसा? ऐसे कितने ही लोग होंगे जो सिर्फ दुनिया में कहीं कहीं जाकर सिर्फ रेंट करके काम करना चाहेंगे, और उनको वर्क फ्रॉम होम की फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो सिर्फ रेंट पर ही जीवन व्यतीत करना चाहेंगे। कि किसी शहर में कभी रेंट कर लिया 2 महीने के लिए, किसी शहर में कभी रेंट कर लिया 2 महीने के लिए, और किसी शहर में कभी रेंट कर लिया 2 महीने के लिए। बहुत ही कम लोग ऐसी सोच के होते हैं। और घर को खरीदना एक सुकून देता है दिमाग में इंसान को, कि मेरे पास कुछ ऐसा है अपना जो कि मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। एक इमोशनल डिसीजन है। हम वी एज इंडियंस वी वांट अ हाउस यार। आदमी कमाते क्यों है? एक घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, थोड़ा घूमना फिरना हो, और क्या। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वो बात की बात होती है, वो शायद लेटर इन द स्टेज सबके दिमाग में आता है। मैं अर्ली 30s में हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं सिर्फ वही अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि क्या होती हैं। खैर, अगर आपको अपने लिए रहने के लिए नहीं भी लेना, तो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसके प्राइसेस नीचे नीचे नहीं जाएंगे। और आपको एक बड़ा लमसम अगर आपके पास पैसा है, तो आप अगर सोचो उसको म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ या मैं स्टॉक्स में डालता हूँ और ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। बट क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप 80 लाख रुपए किसी स्टॉक में डाल पाओ, या आप 80 लाख रुपए एक पोर्टफोलियो बना पाओ कंसंट्रेटेड? 80 लाख रुपए आप एक घर में लगाओगे, वो आपको डेफिनेटली इस तरीके के रिटर्न्स देगा। अभी तो पोजीशन में हम आए भी नहीं, मैं बता भी नहीं सकता कि ये प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है। खैर, सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग मनी। नाउ, ये 80 लाख रुपए हमने लोन क्यों लिया? उनके पास पूरा कैश पाइल था, तब भी हमने इस चीज़ का लोन क्यों लिया? इसका रीज़न था बहुत सिंपल, कि जो होम लोन है 80 लाख रुपए का, अगर हम 80 लाख रुपए का होम लोन रखते हैं, 8.5%, 8.35% के इंटरेस्ट पर 25 साल के लिए अगर हम लोन लेते हैं, हमारी ईएमआई बनती है 63,000 रुपये। राइट? प्रिंसिपल हमारा जाता है 8 लाख, इंटरेस्ट हमारा इस पे बनता है 1 करोड़ करीब का, और टोटल अमाउंट हमारी बनेगी 1,89 लाख रुपीज़ आफ्टर द एंड ऑफ 25 ईयर्स। बट हम लोग ऑब्वियसली इसकी प्री पेमेंट्स करेंगे। हर साल हमारी जो सैलरी हाइक होती है अराउंड 10% की होती है। उनकी जो सैलरी हाइक होती है वो 10% की होती है, और हमने ये प्लान किया कि हम हर साल इस ईएमआई को 10% से बढ़ाएंगे। और हर साल जब भी इनका बोनस आता है, हम एक एडिशनल ईएमआई इस पे हमेशा देंगे। उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट बन के आ जाता है, वो बन के आ जाता है 44 लाख रुपए का। यानी कि अगर आप ये देखो कि 80 लाख के लोन पे हमारा 44 लाख का इंटरेस्ट बनता है, तो टोटल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1,24 लाख रुपए। लेकिन ये 80 लाख रुपए अगर हम लोन नहीं लेते, तो हमारे आज की डेट में ये 80 लाख रुपए हाथ से चले गए होते। राइट? अभी हमने ये 80 लाख रुपए के दिए 1,20 लाख रुपए आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स, क्योंकि ये 25 साल का लोन अब रह गया सिर्फ और सिर्फ 120 महीने का, यानी कि 10 साल का। बहुत ही सिंपल सी हमने कैलकुलेशन करी थी कि हम एक एडिशनल ईएमआई देंगे हर साल, और हम हाइक करेंगे परसेंटेज को 10% से। हमने ऑलरेडी
इस टेन्योर को कम नहीं करा, हमने टेन्योर को बड़ा इसीलिए रखा क्योंकि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई और हम ये चीज़ नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ईएमआई का लोड पड़ जाए। इसीलिए जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स ऑन अ सेफर साइड हमने एक बड़ा टेन्योर लिया। हमने ईएमआई कम रखवाई उस टेन्योर की वजह से, बट वी विल मेक श्योर कि हम लोग प्री पेमेंट्स कर इस लोन को 10 साल के अंदर ख़त्म कर देंगे और इस 80 लाख के एवज में हम लोग देंगे 1 करोड़ 24 लाख रुपए। एंड एज सिंपल एज दैट, इस 80 लाख को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर। देखिए, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी होती है। आप अगर खुद से कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे बिना कुछ सोचे समझे, किसी म्यूचुअल फंड के कुछ पुराने रिटर्न्स देख करके 4 साल 5 साल में अच्छा कर रहा है, ठीक है आगे अच्छा ही करेगा। एक प्रॉपर कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनता है, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। अगर आपको खुद से आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको खुद से नहीं आता प्लीज़ सीक आउट हेल्प एंड यू कैन लेट मी ऑल्सो नो, आई कैन ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू गाइज। तो हम लोग उस सब के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम इसका रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न 13% का भी रखते हैं और हम लोग टाइम लाइन रखते हैं वही 10 साल की जिसमें हम लोग लोन पे करेंगे, इस 80 लाख के अगेंस्ट हमको मिलेंगे 2 करोड़ 71 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ 13% के रेट पर 10 साल के लिए, विच इज़ वेरी इजी। और हमने बहुत ज़्यादा सारे म्यूचुअल फंड्स नहीं इकट्ठे करे हैं, हमने सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स लिए हैं और उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग 13% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास आएगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड ऑलरेडी पिछले 1 साल के अंदर ही उसने हमको 13% से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर। तो आगे आने वाले सालों में देखते हैं कैसा होता है। 2 करोड़ 71 लाख रुपए वी आर एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और हमको पे करने पड़ेंगे टोटल 1 करोड़ 24 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी हमने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए एडिशनली अपने हाथ में रख लिए हैं 10 साल के बाद जो हमारे हाथ में रहेंगे। अगेन कमिंग बैक टू दैट एक्सेल शीट, हम ऑलरेडी इस 2 करोड़ 52 लाख पे आज की डेट में बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम पर ये प्राइस दोबारा आगे रिवाइज होगा तो हमारे फ्लैट की भी वैल्यू बढ़ी। जो 80 लाख का जो हमने लोन लिया उसके थ्रू भी हमने अभी देखा एक हमारी एक्सेल शीट पर कैलकुलेट करते हुए कि कैसे हमने वहाँ पर भी अपना एक एडिशनल फंड बना लिया। 1.5 करोड़ रुपए का एटलीस्ट हमारे हाथ में और रहेगा वो। 5 उंगलियां घी में हो गई हैं और हम सिर्फ ये कहते जाएंगे कि जी हम तो सिर्फ रेंट पे लेंगे क्योंकि यही बेस्ट तरीका है, हम क्यों इन्वेस्ट करें पैसा। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप लोन भी ले सकते हो तो भी घर को लेना चाहिए। और अगर आपको नहीं रहने के लिए लेना है, प्री लॉन्च में पैसा लगाइए। अगेन मैं बता रहा हूँ, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्री लॉन्च के अच्छे प्रोजेक्ट्स रेप्यूटेड बिल्डर्स के जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे प्रेस्टीज जो कि आ रहा है सिद्धार्थ विहार में, अगर आपको वहाँ पर फ्लैट लेना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू गाइज टू कनेक्ट टू द राइट पीपल, अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ये काम करिए, अपना घर बनाइए, चाहे रहने के लिए बनाइए और चाहे बेचने के लिए बनाइए, लेकिन बनाइए। रेंट पर कभी देने के लिए घर मत बनाना, ये मत सोचना कि हम लोग घर बना लेंगे और उसको रेंट पे चढ़ा देंगे, ऐसा काम कभी मत करना। क्योंकि रेंटल यील्ड सिर्फ 3% की रहती है भारत में, जो कि बहुत ख़राब है। बेस्ट इज़, और मैं कई लोगों को देखता हूँ ये लोग करते हैं, प्री लॉन्च में डालिए और जैसे ही आधे से ज़्यादा बिल्डिंग बन जाए आप निकल जाइए, क्या जैसे ही कंप्लीशन के पास हो आप लोग निकल जाइए, और बिक जाता है। अच्छे बिल्डर का होता है तो बिक जाता है फ्लैट, मार्केट रेट से थोड़ा सा कम करके दीजिए, बिक जाएगा फ्लैट आपका। कई लोगों को अपना घर बनाना होता है, बहुत इजीली बिकते हैं। इसीलिए अच्छा एरिया, अच्छा बिल्डर अच्छे एरिया में ही आता है, तो आप सिर्फ अच्छा बिल्डर देखिए और वहाँ पर अपने फ्लैट को बेचने के लिए लगाइए जब वो पोजीशन के पास हो, अच्छे प्रॉफिट्स पाइए और फिर किसी नए प्री लॉन्च पर दोबारा उस पैसे को डालिए। इसे कहते हैं फ्लैट ट्रेडिंग, और ये सबसे अच्छा आजकल इंस्ट्रूमेंट है रियल एस्टेट में पैसा बनाने का। वो दिन गए कि कमर्शियल में डालो और रेंट खाओ, या फिर रियल एस्टेट हाउस में डालो और रेंट खाओ, वो दिन अब गए, अब कोई नहीं करना चाहता वो सब। और या फिर जैसे शांतनु ने बनाया वो अपने रहने के लिए बना रहे हैं, वो अपने रहने के लिए अगर बनाएंगे उसके बावजूद भी जितना वो पैसा बना रहे हैं, जितना वो प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। इसी तरीके की जर्नी आप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत फंड्स हैं और आप चाहते हो कि घर बनाना, दिस इज़ द राइट टाइम गाइज, इन्वेस्ट एंड एन्जॉय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल हियर, हैव अ ग्रेट डे।